वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है और मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एक्सेप्शन देखे हमने कि जो आयोडीन होता है वो यहाँ पर लस्टर फॉर्म, लस्टर यानी कि वो साइनिंग करता है। ज्यादातर नॉन मेटल्स यहाँ पर साइन नहीं करती, लेकिन वो नॉन मेटल होने के बावजूद वो यहाँ पर साइनिंग करता है, लस्टर करता है। देन उसके बाद हमने देखा मर्क्यूरी जो होती है वो मेटल है। सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो रूम टेम्परेचर पर भी यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में रहती है। देन हमने देखा कि जो ब्रोमीन होती है, ज्यादातर नॉन मेटल्स, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ज्यादातर नॉन मेटल्स जो होती है वो यहाँ पर गैसियस या सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहती है। तो लास्ट टॉपिक के अंदर देखा हमने। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज किसे बोलते हैं? तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के अंदर भी पढ़ा था। जो रिएक्टिव मेटल्स होती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पर मोस्ट एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट डिफरेंट मेटल को हम उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जब हम रखते हैं उसे ही बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं when different metals are arranged when different metals are arranged in decreasing order of their, तो यहाँ पर स्टूडेंट when different metals are arranged in decreasing order of their reactivity, then constitutes a series यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हो when different metals are arranged in decreasing order of their reactivity then constitutes a series called reactivity series, then constitutes a series called reactivity series। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम डिफरेंट मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से जब हम उसको अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर डिफरेंट मेटल्स होती है और डिफरेंट मेटल्स को हम उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर एक सीरीज में अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। When different metals are arranged in decreasing order of their reactivity then constitutes a series called reactivity series। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर यहाँ पर कौन कौन से मेटल होते हैं वो हमें देखना है। मेटल्स यहाँ पर कौन कौन सी मेटल, लेकिन ये मेटल्स को याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक रखा है और शॉर्ट ट्रिक से आप उसे अच्छी तरह से याद रख पाओगे। तो यहाँ पर काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आएगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पर मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट मेटल्स उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से हमने यहाँ पर उसको अरेंज किया है। तो when different metals, आप यहाँ पर देख सकते हो different metals arrange in decreasing order, उनका जो ऑर्डर है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने रखा है।
डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि जो ऊपर वाली होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, मोस्ट रिएक्टिव। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव। देन यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो उनका ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता है, तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यहां पर जो ऊपर से नीचे यहां मोस्ट रिएक्टिव है, देन धीरे 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 जो उनका ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो यहां पर डिक्रीजेस ऑर्डर एंड देन लास्ट में जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि जो सबसे ऊपर की जो मेटल्स होती है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, देन डिक्रीज जो उनका ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता है, देन जो नीचे की जो यहां पर गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, मर्क्यूरी होती है वो लिस्ट रिएक्टिव होती है। दैट्स व्हाई यहां पर हमने लिखा है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहां पर जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है आप समझ सकते हो, व्हेन डिफरेंट मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जब हम अलग अलग मेटल्स को यहाँ पर उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर एक ही सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान रखना, रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर याद रखने के लिए यहाँ पर काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर को याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया और शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो ऊपर की जो मेटल्स आपको दिखा रही है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो यहाँ पर फ्री स्टेट में नहीं मिलती। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेटल्स होती है, डिफरेंट मेटल्स होती है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसका जो ऑर्डर बनता है उसको जो हम एक अरेंज करते हैं एक सीरीज के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज व्हेन डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देन कांस्टिट्यूट्स अ सीरीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे हम एक कंस्टिट्यूट करते हैं, एक सीरीज के अंदर हम उसे अरेंज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पर मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये सारी जो यहाँ पर मेटल्स है, डिफरेंट मेटल्स है, उसको उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। तो स्टूडेंट उसे ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए भी हमने है यूज किया है, यहाँ पर Hg के लिए भी यहाँ पर है यूज किया है, कौन है आगे आएगा, कौन है आगे आएगा, जो चार नीचे के जो मेटल्स है, कौन है आगे आएगा। तो स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरह से याद रखना है, अच्छी तरह से इसलिए कि आपको पता चले कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से होता है और रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से याद किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स को हम अरेंज करते हैं एक सीरीज के अंदर, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो। अच्छी तरह से याद करने के बाद अपने आप लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलने जाए कि मोर रिएक्टिव कौन सा है, लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।
वेलकम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज। जब डिफरेंट मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम उसको एक सीरीज में कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि पोटेशियम के बाद सोडियम मेटल आती थी, तो जो मेटल्स थी वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल होती है उसे हम क्यों केरोसिन के अंदर रखते हैं, यानी कि केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, इमर्स करते हैं उसे, क्यों? बिकॉज यहाँ पर सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा पोटेशियम के बाद सोडियम आती है, तो सोडियम जो होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, और मोर रिएक्टिव मेटल होने के कारण वो हाईली रिएक्टिव होती है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई उसे हम इमर्स कर देते हैं केरोसिन के अंदर, और केरोसिन के अंदर इमर्स करने के बाद वो यहाँ पर एयर के अंदर रहे हुए ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने देखा उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन जो सेकंड नंबर की जो मेटल थी वो थी सोडियम, वो हाईली रिएक्टिव होती है। दैट्स व्हाई सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर, यानी वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से वो यहाँ पर हमें ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई उसे रूम टेम्परेचर भी वो रिएक्शन कर सकती है। दैट्स व्हाई हम उसे यहाँ पर केरोसिन के अंदर इमर्स कर देते हैं। दैट्स व्हाई वो एयर के अंदर रहे हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट, उसे प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सोडियम मेटल जो होती है उसे हम इमर्स कर देते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, क्यों? बिकॉज यहाँ पर सोडियम जो होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर हमने देखा सोडियम जो होती है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होती है, और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन होता है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो इजीली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेती है, और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम उसे केरोसिन के अंदर यहाँ पर इमर्स कर देते हैं, उसे उसके साथ अंदर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एयर में रहे हुए ऑक्सीजन के साथ वो यहाँ पर रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद वो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सोडियम मेटल को हम इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम, तो मैंने आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज बताया। रिएक्टिविटी सीरीज बताने का कारण ही यही था कि आपको पता चले कि मेटल जो मोर रिएक्टिव होती है उसे किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। तो सोडियम को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे केरोसिन जो होता है, केरोसिन उसके अंदर इमर्स कर देते हैं, क्योंकि अगर जो हम उसे इमर्स नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर एयर में रहे हुए ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर वो उसके साथ यहाँ पर रिएक्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है वो मोस्ट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर जो सोडियम मेटल होती है उसको केरोसिन के अंदर इमर्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। याद रखना है आपको कि केरोसिन के अंदर हम सोडियम मेटल को क्यों रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए, अगर उसे हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी, और रिएक्ट करने के बाद बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी हमने देखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप आंसर लिख सकते हो, और आंसर को आप मेमोराइज कर लो, याद कर लो, जो आपको बहुत ही काम लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर के अंदर हमने लिखा है सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर में रहे हुए ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर वो यहाँ पर रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई यहाँ उसे प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम की रिएक्शन
ऑक्सीजन के साथ प्रिवेंट करने के लिए हम उसे केरोसिन के अंदर इमर्स कर देते, तो इमर्स करने के बाद वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई यहाँ पर केरोसिन के अंदर हम उसे इमर्स कर देते। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ लो, याद कर लो, और याद करने के बाद अच्छी तरह से नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।